हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैथ्स विद सुकीर्ति गौर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में ना हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 से, और इस वीडियो में हम दोनों क्वेश्चन जो लास्ट टू क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 7.3 के वो कवर अप करने वाले हैं, और उसके बाद हमारी सिर्फ बचती है 7.4 एक्सरसाइज। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक इंट्रो नहीं देखा है कौन से चैप्टर का, इसी चैप्टर का ट्राइंगल्स का, या फिर चैप्टर नंबर 6 नहीं देखा है, तो आप प्लीज़ जाके उन वीडियोज़ को देख लीजिए। इस वीडियो के लास्ट में आपके पास वो कार्ड्स आ जाएंगे, कार्ड्स मतलब लास्ट में वीडियोज़ का ऐसे बना हुआ आ जाएगा, लिंक बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप जाके सारी की सारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, इस चैप्टर की भी और चैप्टर नंबर 6 की भी। ऐसा कह सकते हैं कि यार अगर चैप्टर नंबर 6 और इंट्रो नहीं देखा है ना ढंग से, तो आपको परेशानी आने वाली है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। क्लियर है? जो बच्चे मेरे साथ चलते आ रहे हैं, अभी सारी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, तो उनको अच्छे से मालूम होगा मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं इसको रीड करना। BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC. Using RHS congruency rule, prove that the triangle ABC is an isosceles triangle. तो हमने ना एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है। सबसे पहले तो इस तरीके से आपका एक ट्राइंगल बन गया। अब यहाँ पे उसने क्या बोला है कि अगर ABC ये ट्राइंगल था, ठीक है, तो इसमें दो एल्टीट्यूड्स हैं। एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं? 90 डिग्री पे पड़ने वाली लाइन, ठीक है। तो एक वर्टेक्स से दूसरी साइड पे, और दूसरे वर्टेक्स पे भी सामने वाली साइड पे, ऑपोजिट साइड पे, ठीक है। तो BE, तो B से लेकर शुरू होगा एक एल्टीट्यूड, इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना लेगा। सेम कहाँ से जाएगा? ये C से होते हुए जाएगा, इस तरीके से हमने जो है C के लिए भी एक एल्टीट्यूड बना लिया। ये कौन से हो गए? BE एंड CF। तो इसका नाम है BE, इसका नाम हो गया CF। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गए? एल्टीट्यूड्स बन के आ गए। क्लियर हो गए? अब हमें ना RHS रूल का यूज़ करना है, ये दोनों एल्टीट्यूड्स हैं। RHS रूल का यूज़ करना है कॉन्ग्रुएंसी का, और प्रूव करना है ट्राइंगल ABC को आइसोसेलेस। कैसे करेंगे? बहुत ही ज़्यादा ईजी है। देखो सबसे पहले तो ना हम जो है दो ट्राइंगल सपोज करते हैं। मैं कौन कौन से लेने वाली हूँ ध्यान से देखना है। एक तो हम ले लेते हैं BEC, और दूसरा हम ट्राइंगल ले लेते हैं CFB, ठीक है। इन दो ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करते हैं। कैसे करेंगे? एक तो देखो आप ध्यान से, ये CFB वाला एंगल ऑलरेडी हमें राइट एंगल दे रखा है, और जो कि इक्वल है BEC के, इस वाले, है ना, इस वाले एंगल के, BEC वाले एंगल के। तो एंगल CFB इक्वल है एंगल BEC के। क्या है ये दोनों? क्योंकि BE और CF क्या है? दोनों एल्टीट्यूड्स है। तो रीजन में लिख देंगे BE एंड CF आर एल्टीट्यूड्स। मतलब गिवन है ये क्वेश्चन में कि भाई एल्टीट्यूड्स हैं, तो क्या बनाएंगे? ये 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है? सेकंड चीज़ जो इक्वल है इनके पास, वो है हमारी ये BC वाली साइड, जो कि कॉमन है, ठीक है। तो ये ले लेते हैं हम BC इक्वल्स टू BC। ये क्या हो जाएगी आपके लिए? कॉमन। थर्ड थिंग जो इक्वल है वो कौन सी है? आप बता दो ज़रा कि ये BE एंड CF जो है ना, वो इक्वल एल्टीट्यूड्स हैं। ये देखो ये वाली लाइन, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं BE इज इक्वल्स टू CF, और क्या लिख देंगे बगल में? गिवन, सिंपल गिवन, ठीक है। तो ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है? देखो एक तो आपको क्या मिल गया? राइट एंगल मिल गया 90 डिग्री का, ठीक है। इक्वल्स टू 90 डिग्री ऐसे लिख लो, इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये आपको क्या मिल गई? एक क्या था ये? हाँ, ये क्या मिल गई आपको? हाइपोटेन्यूज, क्योंकि राइट एंगल के ऑपोजिट कौन होती है? हाइपोटेन्यूज होती है। तो दोनों ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज कौन बन रही है? BC। क्लियर है? और थर्ड वाला कौन सा है आपके लिए? ये है एक साइड। तो कौन सा रूल लग रहा है? बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल BEC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CFB। प्रूफ कर दिया हमने। लेकिन इससे क्या फ़ायदा होगा? हमें तो प्रूफ करना था भाई ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आप मुझे एक बात बताओ, जब ये दो ट्राइंगल्स को मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। अब CFB वाले ट्राइंगल में देखो ध्यान से, क्या एंगल B CFB वाले ट्राइंगल में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। और एक बात बताओ, ये जो ये एंगल C है, ये कौन से ट्राइंगल में आ रहा है? ये BEC वाले ट्राइंगल में आ रहा है। जब दो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, CFB का पार्ट एंगल B और BEC का पार्ट एंगल C, वो क्या हो जाएंगे? बाय CPCT कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो बाय CPCT एंगल B कॉन्ग्रुएंट बोल रही हूँ, एंगल B और एंगल C क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या बोल सकते हैं हम? कौन सी वाली स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट याद है आपको? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, या साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे लगाएंगे हम कि साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट में जो साइड्स होती हैं वो भी एक दूसरे के क्या हो जाती हैं? इक्वल हो जाती हैं। इक्वल एंगल्स आर इक्वल। सो एंगल B के ऑपोजिट कौन सी साइड है भाई? AC।
है ना, और एंगल सी के ऑपोजिट कौन सी साइड है, ए बी, सो ए सी इज इक्वल्स टू ए बी, हेंस ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस के लिए चाहिए क्या होता है भाई, यही तो चाहिए होता है कि भाई ए बी और ए सी मतलब कोई दो साइड हैं जो वो इक्वल हो जाए। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सेज कि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अच्छा पहले से ही दिया हुआ है, ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी टू शो दैट एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। अच्छा इसमें भी खुद से बनाना है आपको, डायग्राम खुद से बनाएंगे। तो ये रहा हमारा एक ट्राइंगल ए बी सी जो कि है आइसोसेलेस, और कौन कौन सी साइड इक्वल है, ए बी और ए सी इक्वल है। क्लियर है, ए पी हमने एक वो बना दी, क्या, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, और हमें प्रूव करना है कि एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ऐसा प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे यार, दो ट्राइंगल सेलेक्ट कर लेते हैं जिनमें ये आ रहे हैं एंगल बी और एंगल सी। तो एक तो मुझे मिल रहा है ये वाला पॉइंट पी है, एंगल ए पी बी ट्राइंगल, और ट्राइंगल ए पी सी। ठीक है, तो ट्राइंगल ए पी बी और ए पी सी में हम चीज़ों को कॉमन ढूंढते हैं। तो सबसे पहले तो चीज़ जो आ रही है वो ए बी इक्वल्स टू ए सी आ रही है। ठीक है, अब आप ध्यान से बताओ, दूसरी चीज़ जो इक्वल आएगी वो कौन सी है, ये वाला एंगल, ठीक है, जो 90 डिग्री बना रहे हैं ये। तो एंगल ए पी बी इक्वल्स टू एंगल ए पी सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा रीज़न क्या देना है, यहाँ वाले में दे दो गिवन, यहाँ वाले में दे दो क्या, कि ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ये शॉर्ट फॉर्म होती है लिखने की। ठीक है, 90 डिग्री का साइन, परपेंडिकुलर का साइन है ये। और तीसरी चीज़ जो है वो है ए पी इक्वल्स टू ए पी, और उसका रीज़न क्या है, कॉमन, शाबाश। ठीक है, तो कॉमन है इसीलिए हमने इसको लिख दिया ए पी इज इक्वल्स टू ए पी। अब आप बता दो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है, ए बी और ए सी ध्यान से देखना 90 के ऑपोजिट वाली साइड्स हैं। तो 90 के ऑपोजिट कौन आ जाता है हमारा, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो एच, ए पी बी कौन सा एंगल है, एक राइट एंगल्स हैं, और ये क्या है, एक साइड है। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, अगेन आर एच एस। ठीक है, तो बाय आर एच एस रूल ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए पी सी। ठीक है, अच्छा इससे क्या हुआ कि एंगल बी और एंगल सी को ये हमें इक्वल दिखाना था। तो भाई जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो बाय सी पी सी टी, मतलब इन दोनों के जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे, एंगल बी है ए पी बी ट्राइंगल से और एंगल सी है ए पी सी ट्राइंगल से। तो सी पी सी टी से एंगल बी और एंगल सी इक्वल प्रूफ हो गए। ठीक है, अब कई बच्चे कहेंगे कि मैम यहाँ पे तो ए बी इक्वल्स टू ए सी दिया हुआ था, तो हम ये भी तो बोल सकते थे कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, उससे भी तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी हो सकता था। बिल्कुल हो सकता था, लेकिन क्वेश्चन ने एक ट्विस्ट दे रखा है, वो क्या है कि ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी सी बनाओ, एंड उसी का यूज़ करते हुए टू शो दैट दिस। तो उसका यूज़ करने के साथ साथ आपको ये चीज़ प्रूफ करनी है, दैट्स वाई ये पूरा का पूरा इतना लंबा चौड़ा सोल्यूशन आएगा। ठीक है, लंबा चौड़ा तो खैर क्या ही है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, वो मेरे ख्याल से आपके पास होगा ही, उसका इस्तेमाल कर लेना और आपको ये क्वेश्चन इजीली आ जाएगा। क्लियर है, अच्छा ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म हो गई। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू हैव अंडरस्टूड बोथ ऑफ द सॉल्यूशंस, प्लीज लाइक द वीडियो। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड द चैनल येट, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस any update. If you have any query regarding these two questions or any another question to ask, please comment me in the comment box. Till then, take care, bye bye, and keep practicing.